हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में जो बहुत थोड़ा टाइम हो गया था अपलोड करने के लिए, अभी हम लोग आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट, वेयर शुड Q1 बी प्लेस्ड सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज़ 0। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि हम लोग एक नया चार्ज Q1 कहाँ पे रखें जिससे कि उस Q1 पे नेट फोर्स अपने को 0 मिले। इस Q1 पे मतलब ये अननोन चार्ज है और अपने को इसको कहीं रखना है जिस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 तभी होगा जब ये दोनों एक दूसरे के फोर्सेस को अपोज करेंगे। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये Q है, ये 16Q है। तो Q और 16Q की वजह से जो Q1 पे फोर्स लगेगा वो एक दूसरे को अपोज करना चाहिए, ठीक है, बैलेंस करना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इट मीन्स कि अगर हम लोग सपोज करें, जस्ट आप यहाँ पर कि अगर हम लोग Q1 को आउटसाइड रखते हैं तो क्या हो जाएगा। Q1 को आउटसाइड रखेंगे तो ये Q की वजह से जो फोर्स होगा ये भी लेफ्टवर्ड में होगा, और जो 16Q की वजह से फोर्स होगा ये भी लेफ्टवर्ड में होगा, क्योंकि दोनों रिपेल करेगा इस Q1 को, है ना। Q1 भी तो यहाँ पॉजिटिव ही है, कुछ मेंशन नहीं करेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि नेट फोर्स इस पर 0 नहीं होगा अगर हम आउटसाइड रखते हैं। अगर इधर में भी आउटसाइड रखेंगे तो ये भी इधर रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, तो अभी भी पॉसिबल नहीं है नेट फोर्स 0 होना। इसका मतलब हम लोग इसको आउटसाइड में नहीं रख सकते हैं, हम लोग इसको रखेंगे इनसाइड में कहीं पर। और इस चीज़ को आप एकदम याद कर लें कि आपको इनसाइड में रखना है अगर सेम नेचर का चार्ज हो तब, और स्मॉलर चार्ज के पास में रखना है, स्मॉलर चार्ज के पास में रखना है। अब इस पे नेट फोर्स 0 होगा, इट मीन्स कि इस पे Q और इधर में 16Q की वजह से जो फोर्स होगा वो एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो आप लिखेंगे F16Q इज इक्वल टू FQ, देन K Q1 इंटू 16Q अपॉन, अब दूसरे साइड से जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R माइनस एक्स। तो R माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, देखिए सब कुछ ये कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा 16 अपॉन R माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बोथ साइड में आप लोग स्क्वायर रूट कीजिए। बच्चों अगर आप लोग फोकस करके देखें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियोस थोड़ा लेट कभी कभी हो जाता है, बट आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को देखने को मिलेगा। वीडियोस लेट होने का कारण ये है कि मैं कहीं पे अर्निंग के लिए काम भी करता हूँ, जैसे कि आप समझ सकते हैं बिना पैसे के काम तो चलता नहीं है, तो इसलिए कभी कभी लेट होता है, बट मैं अब ट्राई करूँगा कि रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहे। ओके, सो देखिए आपको x इज इक्वल टू R/5 पर यहाँ पे नेट फोर्स 0 मिलेगा अगर हम Q1 को यहाँ रखते हैं। मतलब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, R/5। तो दूसरे साइड से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो दूसरे साइड से डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पर, आपको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए R माइनस R/5, तो इधर से हो जाएगा 4R/5 और इधर से R/5, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा इसमें ट्रिक दूंगा, है ना, ट्रिक की फॉर्मूला दूंगा जो आप याद रखिएगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप कभी भी जब सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस तो आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर हमारे पास दो चार्ज है, सपोज़ करें दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। अब यहाँ पे जो Q1 ले रहा हूँ वो मैं इस वाले Q1 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको Q1 और इसको Q2। मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, इसको मैं Q3 कर देता हूँ, इसको Q3 कर देता हूँ, इसको Q3 कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं इधर भी थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ। देखिए, तो अगर ये दो जो चार्जेस हैं मैंने इनको Q1 Q2 एज्यूम किया है, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनका जो प्रोडक्ट है अगर ग्रेटर देन 0 है, तो अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब कि दोनों चार्ज को सेम नेचर का होना पड़ेगा, या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हो। मान लीजिए अगर एक चार्ज 5 कूलम है, -5 कूलम है, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए,
माइनस में ही होना चाहिए, तभी जा कर के +20 मिलेगा, या फिर एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जा कर के आपको ये ग्रेटर देन 0 मिलेगा। देखिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, अगर यहाँ माइनस होता तो ग्रेटर देन 0 नहीं होता, तो ग्रेटर देन 0 लिखा है मैंने, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, दोनों चार्जेस का। तो दोनों चार्जेस का नेचर अगर सेम होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो देखिए उसके लिए आपको जो x फाइंड करना है, ये x आप लिखेंगे r अपॉन रूट ओवर Q2 अपॉन Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन Q1 -1, और ये जो x है डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज। ओके, तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज से ये डिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर? ओके, अब इसमें देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये है ना 16 Q और Q है, तो आप यहाँ पर रखिए, देखिए x इज इक्वल टू r अपॉन रूट ओवर, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। जैसे ये 16Q है अपॉन Q है, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा R अपॉन, और एक मिनट ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये प्लस होता है क्योंकि ये दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, तो इसलिए प्लस रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये प्लस रहेगा, तो आपको मिलेगा 4 + 1 दैट इज़ R/5। माइनस का फॉर्मूला होगा, ये कहाँ पे होगा मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे प्लस रखिएगा आप लोग। तो अब देखिए आपको R/5 मिल गया ना। अब देखिए कितना क्वेश्चन आपको कम सॉल्व करना पड़ा, ये इसमें इस फॉर्मूले को यूज़ करके बहुत ही कम सॉल्व करना पड़ा, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, मैं आपको और दिखा रहा हूँ, जैसे माइनस वाला है ना ये, तो इसमें आपको दिखा रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन, देखिए और भी मैंने ले रखा है यहाँ पर। वेयर शुड Q1 बी प्लेस्ड सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज़ 0, है ना। इसको आप लोग नोट कर लें अच्छे से, है ना, इसको अच्छे से आप सभी लोग नोट कर लें वीडियो पॉज करके। ओके, बहुत ही मतलब आपको छोटे छोटे ट्रिक्स मिलेंगे, आपको सिखाऊंगा मैं, आपको ऐसे ऐसे कंटेंट, और इतना शानदार इतना बढ़िया कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो जनरली आपको यूट्यूब पे आपको नहीं मिलता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, है ना। आप बस इसको एंजॉय कीजिए, आप एक रेफरेंस बुक वगैरह ले लीजिए को सॉल्व करने के लिए। जैसे रेफरेंस बुक आजकल बहुत सारे मार्केट में हैं, बट आपको जो सॉल्व करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, या तो SC वर्मा सॉल्व करना चाहिए, या फिर आपको सॉल्व करना चाहिए BM शर्मा या DC पांडे। नीट के लिए DC पांडे या BM शर्मा, बाकी JEE के लिए आप SC वर्मा सॉल्व करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या DC पांडे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। वेयर शुड Q1 बी प्लेस्ड सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज़ 0। आपसे पूछा जा रहा है कि Q1 को हम कहाँ रखें कि नेट फोर्स 0 हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर आप ध्यान से देखें अच्छे से, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब यहाँ पे नेचर क्या है, ऑपोजिट है। नेचर क्या है बच्चों, ऑपोजिट है। तो अगर नेचर ऑपोजिट होगा तो फिर हमें क्या करना होगा, देखिए अब इसको आप मान लीजिए Q1 है और इसको मान लीजिए Q2 है, तो फिर आपको लिखना होगा कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट अगर लेस देन, इफ़ दिस प्रोडक्ट इज़ लेस देन 0, देन वी हैव टू यूज़ अनदर फॉर्मूला, अनदर ट्रिक, जो मैंने अभी गलती से लिखा था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, उसी ट्रिक को आपको यूज़ करना होगा बच्चों। और कैसे लिखना होगा, तो x इज इक्वल टू R अपॉन रूट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस -1, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस -1। ओके, सो आप यहाँ लिखेंगे, देखिए R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब क्या है ये 9Q है, और यहाँ पर क्या है Q है -1, तो आप लिखेंगे R अपॉन ये 9/√9/1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 दैट इज़ R अपॉन 3 - 1 मीन्स R/2। ओके, तो R/2 डिस्टेंस पे मिलेगा आपको। अब R/2 डिस्टेंस पे तो हो जाएगा, बट ये R/2 डिस्टेंस पे कहाँ पर 0 होगा, R/2 डिस्टेंस पे कहाँ पर ये 0 होगा,
तो ये Q हो गया और ये -16Q हो जाएगा। तो इधर में देखिए ये जो है ना, ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा यहाँ पर आउटसाइड में, है ना, आउटसाइड में। इसको मैं Q3 कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, है ना। तो आप देखिए ये जो है ना, ये आउटसाइड में और नियर बाई स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, नियर बाई स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, है ना, नियर बाई स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज। नियर बाई स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए आप जस्ट सपोज करें कि आप Q3 इधर रख देते हैं तो ये क्या होगा, ये इधर रिपेल कर देगा, है ना, ये तो इसको रिपेल कर देगा और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो जीरो होने के चांसेस है ही नहीं। जीरो तभी होगा ना जब अपोज करेगा। तो ये देखिए इधर रिपेल करेगा तो ये वाला क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट कर लेगा, तो पॉसिबिलिटी है ज़ीरो होने की। तो इसीलिए आपको हमेशा आउटसाइड में रखना है चार्जेस को, अगर दोनों का नेचर अपोजिट है तो, और वो भी नज़दीक में रखना है, किसके, जिसका मैग्नीट्यूड कम है। देखिए आपको रिजल्ट मिल गया, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा r/2, r/2। तो आपको r/2 डिस्टेंस पे आपको यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा। ओके, क्लियर, ठीक है। चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 सो दैट सिस्टम रिमेंस इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो दैट सिस्टम रिमेंस इन इक्विलिब्रियम। देखिए आप लोग इस फॉर्मूले को ज़रूर याद रखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जिससे कि आप क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत अच्छा ट्रिक है। आप इसको ज़रूर याद रखें, इस फार्मूले को, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इस फार्मूले से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ जो थोड़ा डिफरेंट है बाकी उन दोनों क्वेश्चन से। फाइंड वैल्यू ऑफ Q1 सो दैट सिस्टम रिमेंस इन इक्विलिब्रियम। आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर फाइंड वैल्यू ऑफ Q1 सो दैट सिस्टम रिमेंस इन इक्विलिब्रियम। आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा सिस्टम, जो पूरा ये सिस्टम है ना, ये इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए आप Q1 का वैल्यू बताइए। यहाँ मान लीजिए Q1 है, तो आपसे पूछा गया कि आप इस Q1 का वैल्यू बताएं जब पूरा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो कंप्लीट सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में हो, मतलब पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए बच्चों। तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए। देखिए मतलब कैसे आपको आइडिया लगना चाहिए, ये फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे मतलब इसको स्टार्ट करना चाहिए। देखिए इसका वैल्यू निकालना है ना। अब नेट फोर्स इस पर भी ज़ीरो है, इस पर भी ज़ीरो है, इस पर भी ज़ीरो है। मतलब अगर आप इस पे नेट फोर्स निकालेंगे Q1 और Q की वजह से, तो यहाँ पे नेट फोर्स आपको जीरो मिलेगा इस वाले Q पे, है ना, बाकी दोनों की वजह से। अगर आप इस पे निकालेंगे तो इन दोनों की वजह से जीरो मिलेगा। अगर आप Q1 पे निकालेंगे तो ये दोनों मिलकर उस पर जीरो कर देंगे। बट आप Q1 पे फोर्स अभी मत निकालिए, अभी मत दिखाइए आप। अगर आप दिखाते हैं तो वो आपको Q1 जिसका वैल्यू फाइंड करना है वही वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये डिस्टेंस क्या है, r/2 है, तो ये क्लियर है कि इधर से भी क्या डिस्टेंस होगा, r/2 होगा। तो आप देखिए अगर आप Q1 पे फोर्स लेते हैं तो नेट फोर्स तो ज़ीरो होना चाहिए ना। तो नेट फोर्स, अगर आप इसको नोट मत कीजिएगा अभी, आप बस समझ लीजिए इसको, है ना। तो आप लिखेंगे कि नेट फोर्स ज़ीरो, तो इधर से ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा, इनके बीच का फोर्स होगा Q1 Q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। इधर से कितना फोर्स होगा, Q1 Q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। यही नेट फोर्स होगा, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो होगा, है ना। नेट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो करना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ से Q1 Q अपॉन r/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन r/2 होल स्क्वायर, है ना। तो ये कैंसिल हो गया। अब आप देखिए मज़े की बात, मैंने आपको कहा था कि अगर आप इस पे नेट फोर्स ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे तो जो फाइंड करना है वही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कैंसिल ही हो गया। तो क्या बचा आपको, 1 इज इक्वल टू -1, तो ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो इसीलिए आप ऐसे सिस्टम में हमेशा याद रखें, आप लोग कि आपको जिसका वैल्यू पूछा गया है, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और जिसका वैल्यू पूछा गया है उसके ऊपर फोर्स आपको नहीं निकालना है, आपको किसी दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ A, B और C। मैं C वाले पे फोर्स
ज़ीरो करूँगा। ओके, तो सी वाले पे फोर्स ज़ीरो करूँगा। तो देखिए यहाँ पे जब फोर्स में ज़ीरो करूँगा, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, तो क्या होगा, फोर्स ड्यू टू बी, डायरेक्शन चलो मेंशन नहीं करते हैं हम लोग क्योंकि अभी कुछ मालूम नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज सी, फोर्स ऑन चार्ज सी, तो फोर्स ड्यू टू बी ऑन चार्ज सी प्लस फोर्स ड्यू टू ए ऑन चार्ज सी इज इक्वल टू 0। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो देखिए फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो इनके बीच का चार्जेस का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा, डिस्टेंस r/2 रख दीजिए, ठीक है, और ए और सी के बीच का डिस्टेंस r हो जाएगा और चार्जेस q और q, तो इन सब का सम लीजिए और इक्वल टू 0 कीजिए। यहाँ पे एक्चुअली में q1 अपने को मालूम ही नहीं है, तो q1 अगर नहीं मालूम है तो उसका नेचर भी नहीं मालूम है, का नेचर क्या होगा, तो इसलिए आपको सबका सम इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप लिखेंगे k q1 अपॉन r² इज इक्वल टू माइनस k q² r²। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो 4q1 इज इक्वल टू माइनस q, देन आपको q1 इज इक्वल टू मिलेगा माइनस q/4। ओके, माइनस q/4। तो देखिए आपको यहाँ से जो चार्ज है उस चार्ज का नेचर मालूम हो गया और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी मालूम हो गया। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, q/4, और नेचर कैसा होगा, नेगेटिव, है ना। नेगेटिव इसलिए भी होना चाहिए था क्योंकि ये चार्ज जो q1 है ये कहीं बीच में रख के दिखाया गया आपको, तो सोचिए अगर नेचर नेगेटिव होगा तभी तो जाकर के ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, तो जाके इस पर नेट फोर्स 0 होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फाइंड करना होता है। ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको फाइंड कीजिए, खुद से भी ट्राई कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना परफेक्शन आएगा आपके पास, है ना। तो सॉल्व करने की आप कोशिश ज़रूर करें इस पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, अटैम्प्ट करेंगे। ओके, इसको नोट कर लें सभी लोग, देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फाइंड net force on charge q placed at point A। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं आपको दे रहा हूँ, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं आपको दे रहा हूँ। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहाँ पे देखिए, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, एंड सारे उसके वर्टेक्स पे चार्ज में इक्वल दे रहा हूँ, Q Q Q। ओके, और एज लेंथ इसका A में मेंशन कर रहा हूँ। आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि यहाँ पर जो पॉइंट A है उस पे चार्ज पे फोर्स कितना होगा। ओके, तो अगर ये इक्विलैटरल है और सारे चार्जेस का नेचर भी सेम आपको दिख रहा है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे इसमें, समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे चार्ज Q है, ये पॉइंट B है, यहाँ पर भी चार्ज Q है, ये पॉइंट C है, और यहाँ पर भी चार्ज Q है और ये पॉइंट A है। ओके, सो देखिए सभी चार्जेस के नेचर सेम है, मतलब सब पॉजिटिव है, और चार्जेस जब सेम नेचर के होते हैं तो उनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स एक्ट करता है। और अगर रिपल्सन फोर्स की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए B जो है ना, A पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब फोर्स ऑन A ड्यू टू B, और ये फोर्स होगा कितना, तो K, और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो KQ² बाई, और इनके बीच का डिस्टेंस A है तो A² हो जाएगा। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा पॉइंट A पर ड्यू टू पॉइंट C, है ना, इस C की वजह से A पे जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, फोर्स ऑन C A ड्यू टू C। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस इनके बीच का A है तो A² यहाँ पर भी हो जाएगा,
अब देखिए इक्विलैटरल है तो ये क्लियर है कि एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो इधर भी कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो कूलम्ब फोर्स होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चों, है ना, ये सबको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या मालूम है कि नहीं, सबको मालूम है ना वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इनके बीच का रिजल्टेंट कितना होगा। तो दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोगों को पता होगा, और मैं भी इस पे वीडियोस अपलोड करूँगा जल्दी ही। तो ये आपको मिलेगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, ए और बी दो यहाँ पर वेक्टर हो गया, है ना। और देखो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देखिए ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो देखो आपको सेम दिख रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये AC के इक्वल है। तो दो वेक्टर का अगर जो मैग्नीट्यूड सेम होता है तो यहाँ पर एक आपको मैं छोटा सा ट्रिक निकाल के दे रहा हूँ फॉर्मूले का, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फार्मूला है, आपके बहुत काम आने वाला है ये फार्मूला। देखिए 2a स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से 2a स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए मैं आपको यहाँ से एक बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला भी आपको सिखा रहा हूँ, है ना। तो 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा 2a कॉस थीटा बाई 2। मतलब ये जो फॉर्मूला आपको रिजल्टेंट का आया है शॉर्टकट में, ये आप हमेशा इसे ड्राइव मत कीजिएगा, जब भी दो वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड दिखेगा तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे दो वेक्टर यहाँ पर है ना, आपको दिख रहा है ना, ये इन दोनों वेक्टर का देखो मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस और ये 60 बाई 2, ओके। तो आप लिखेंगे 2k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, √3k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मतलब फोर्स, जो नेट फोर्स होगा पॉइंट ए पर आपको मिलेगा √3k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये नेट फोर्स हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें भी आपको मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगा और जल्दी अपलोड करूँगा, इस बार लेट नहीं करूँगा, ओके गाइज। सो बच्चों अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।